दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। तो नमस्कार, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा 2022 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी साथियों, यहाँ पर 17 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है कि स्कूल स्तर पर ही होगी परीक्षाएं और बोर्ड परीक्षा कोविड गाइडलाइन के गृह विभाग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप ही की जाएंगी। और कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी तमाम जानकारी हम बोर्ड के आदेश सहित बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के आदेश हम आप तक लाते रहते हैं। जी साथियों, हम बात करें यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 3 जनवरी 2022 को एक दिशा निर्देश पत्र जारी किया गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय राजस्थान के नाम इसका विषय रखा गया है उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022 बाबत। यहाँ पर लिखा गया है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में कोविड परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती जा रही हैं और कोविड की तीसरी लहर की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा वर्ष 2022 की उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएं गत वर्ष के अनुसार ही विद्यालय स्तर पर विद्यालयों में अध्यापन करवा रहे योग्य विषयाध्यापकों से दिनांक 17 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 के मध्य संपूर्ण कराने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि यहाँ परीक्षाएं का आयोजित विद्यालय स्तर पर ही आयोजित की जाएंगी। यहाँ पर विद्यालयों में अध्यापन करवा रहे योग्य विषयाध्यापक ही परीक्षा का आयोजन 17 से लेकर 5 फरवरी के मध्य संपन्न करवाने का निर्णय लिया है। अतः आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों में इस बाबत निर्देशित करवाएं और इस कार्रवाई को संपन्न करवाने का श्रम करें। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। वर्ष 2022 के नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर ही विषय अध्यापन करवा रहे योग्य विषयाध्यापकों से उक्त निर्धारित अवधि में संपन्न करवाएं। दूसरी बात ये लिखा है कि प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए और परीक्षाएं उचित दूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और परीक्षार्थियों से मास्क लगवाकर ही संपन्न करवाएं। जिन विद्यालयों में किसी विषय के विषयाध्यापक नियुक्त नहीं हैं, ऐसे विद्यालयों में समीप के किसी अन्य विद्यालय के विषयाध्यापकों को नियुक्त कर परीक्षाएं संपन्न करवाई जाएंगी। 4 नंबर बिंदु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रायोगिक परीक्षाओं के सुव्यवस्थित रूप से संचालन एवं विद्यालयों में राजकीय या निजी के निरीक्षण हेतु जिले के सीबीओ को निर्देशित कर उन्हें पाबंद करवाएं। अर्थात पूर्व में जैसे बोर्ड और जिला स्तर की जो यहाँ पर फ्लाइंग बनाई जाती थी उसके आधार पर यहाँ पर यह कार्य सीबीओ कार्यालय को निर्देशित करके यहाँ पर पाबंद किया गया है। 5 नंबर बिंदु में लिखा गया है कि प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा जारी विषयवार संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अनुसार संपन्न करवाई जाएंगी और इस संबंध में विषयवार दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किए जा रहे हैं। अर्थात आपका जो सिलेबस है, विषयवार सिलेबस है, वो आप बोर्ड की साइट से डाउनलोड करके विषय अध्यापक के मार्फत आप विद्यार्थी यदि देख रहे हैं तो आप अपने शिक्षक से प्राप्त कर लें। 6 नंबर बिंदु में कहा गया है कि विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री यथा उत्तर पुस्तिकाएं, ग्राफ, ड्राइंग शीट्स आदि जिले के नोडल केंद्रों पर यथा समय प्रेषित की जाएंगी, जिसकी सूचना भी बोर्ड अपने वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। सभी विद्यालयों को निर्देशित करें कि उनके विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित कर
कम से कम 3 दिन पूर्व आपको प्रेषित करें। अर्थात यदि आप स्कूल के अंदर बोर्ड प्रैक्टिकल कार्यक्रम का जो दिनांक निश्चित करते हैं उनसे 3 दिन पूर्व आपको अपने डीओ ऑफिस में अवगत करवाना होगा। साथ ही विद्यालय की विषयवार प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड नियमानुसार संपन्न कराकर विषयाध्यापक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कर उसके द्वारा ली गई परीक्षा के अंक अंतिम बैच की ली गई परीक्षा के 2 दिवस में बोर्ड को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे, जिसका लिंक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए सूचित किया जाएगा। साथ ही उसका अलग से हम वीडियो बनाकर आपको प्रेषित बता देंगे कि किस प्रकार बोर्ड प्रैक्टिकल के अंक वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने हैं। तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। न्यूनतम जो अपडेट्स है हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय की समस्त विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न होने के पश्चात विषयवार यहाँ पर यदि सभी विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी उनके बाद परीक्षक के हस्ताक्षर युक्त अंकों की सूची एक लिफाफे में रखकर बोर्ड को निर्देशानुसार भिजवाएं। अर्थात यदि आपके स्कूल में 2, 3, 4, 5 जितने भी बैच हैं सभी बैच की होने के बाद में उनकी लिस्ट बोर्ड को लिफाफे में भेजना है और साथ ही जो हमने अंक सूची अपलोड की है वो भेजना होगा। परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाएं विद्यालय में ही विषयवार सुरक्षित रखी जाएंगी। इन्हें बोर्ड को नहीं भिजवाएंगे। बोर्ड द्वारा किसी भी समय किसी विद्यालय की उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाई जा सकती हैं। अर्थात गर्तवश की भांति ही अपने स्कूल के अंदर ही कॉपियों को रखना होगा। 9 नंबर बिंदु में कहा गया है कि विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा हेतु बनाए गए जो बैच है अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी निर्धारित तिथि को परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी परीक्षा विषयाध्यापक से उक्त अवधि के मध्य संपन्न करवाई जाएंगी। यदि कोई बैच में बच्चा नहीं आता है तो आपको दोबारा जो उस डेट तक आ जाता है तो वहाँ पर परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। किसी विद्यार्थी द्वारा ऐसे विषय का चयन किया है जिसका विद्यालय में संचालन नहीं होता है, ऐसे विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से निकट के अन्य विद्यालय में उस विषय के परीक्षार्थियों के साथ संपन्न करवाई जाए। प्रायोगिक परीक्षा प्रतिदिन 2 बैचों में संपन्न करवाएं, किंतु किसी विद्यालय में किसी विषय में छात्र संख्या अधिक है तथा विद्यालय में लैब की पूर्ण क्षमता है तो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा प्रतिदिन 3 बैच में संपन्न करवाई जा सकती है। तो अपनी सुविधा के अनुसार यदि अपने पास में लैब कैपेसिटी है तो 3 बैच के अनुसार करवा सकते हैं। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष दिनांक 16 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक बनाया जाएगा, जिसमें एक लिपिक, एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। लिपिक को प्रतिदिन 100 रुपये, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन 50 रुपये का मानदेय देय होगा। आपके निर्देशन में वर्तमान कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बोर्ड की उच्च माध्यमिक स्तर की प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड के नियमानुसार एवं निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में संपन्न करवाकर इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करवाएं। ये बोर्ड जिला शिक्षा अधिकारी के नाम लिखा गया है और बोर्ड के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को 3000 रुपये, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को 2000 रुपये और प्रत्येक सीबीओज को 2000 रुपये एक मुश्त जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण के आधार पर देय होंगे। उक्त संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु बोर्ड के दूरभाष नंबर 0145262079 और साथ ही यहाँ पर दूसरे नंबर है 2623949 तथा प्रायोगिक परीक्षा सामग्री के संबंध में 014520200646 पर संपर्क किया जा सकता है और यह दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अतः सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में उचित अपने स्कूल के शिक्षक के माध्यम से ही इस प्रकार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं और आपका जो टाइम टेबल है आपके स्कूल स्तर पे ही तय होगा और आपके द्वारा जो पाठ्यक्रम है बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने शिक्षक से प्राप्त कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।